हाय, वेलकम टू अंडर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे पास क्या है बेटा? बोलता है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे हम लिख लेंगे, ठीक है। हमें एक एपी गिवन है, हम लिखेंगे इन गिवन एपी। बोलता फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो लिख लो बेटा, फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? ए। वो हमारे पास कितनी है? 5। एंड द लास्ट टर्म इज 45। ठीक है, तो हमें लास्ट टर्म हमें गिवन है, लास्ट टर्म को हम ए एन भी बोलते हैं और एल से भी डिनोट करते हैं, वो हमारे पास है 45। और थर्ड चीज जो है वो हमें गिवन है, बोलता है कि सम इज इक्वल टू, हमारे पास जिसको हम एस से लिखते हैं वो हमारे पास है 400। ठीक, बोलता फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे ना थर्ड पार्ट में, सेम वैसे ही हमें कुछ ना कुछ इसमें फाइंड आउट करना है बस। अगर आपको वो क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये एक्सरसाइज इजीली सोल्व आउट हो जाएगी। तो हमें जो है फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स एन एंड कॉमन डिफरेंस, दो चीजें हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो मेरे पास एन कर लेते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस जिसको हम सी डी से डिनोट करते हैं वो हमारे पास क्या है? स्मॉल डी। ठीक है बेटा, बस अब कुछ नहीं, हमें पता है कि ए एन जो है वो किसके इक्वल होता है बेटा? एल के इक्वल। तो ए एन देखो फॉर्मूला लगाना है, हमारे पास ए है एल है, तो हम डायरेक्ट जो है वो एन यहाँ से निकाल सकते हैं, डी और एन। ठीक है, इक्वेशन हमारी बन जाएगी, इसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा। तो ए एन हमारे पास क्या होता है बेटा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी विच इज इक्वल टू एल। एल की वैल्यू कितनी हमारे पास? 45। अब यहां से ए की वैल्यू पुट आउट करो, 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 45। अब इस 5 को दूसरी तरफ लेके जाओ, ठीक है। 5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 45 माइनस 5। ठीक है, तो n माइनस वन इंटू डी जो है वो मेरे पास कितना आ गया? 45 में से माइनस करो, कितना आएगा? 40। तो इसको बेटा आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो। ठीक है, इक्वेशन 1। अब आ जाओ दूसरे पे, हमें जो है वो सम गिवन है, कितना है बेटा? 400। एस एन हमें गिवन है, सम ऑफ एन टर्म्स, एन हमें फाइंड आउट करना है। तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा? एन अपॉन में 2 इंटू ए प्लस एल। देखो बेटा, जो चीज हमें चाहिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे ए और डी वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें डायरेक्ट जो है वो एल जो है पता है और ए भी पता है, यहाँ से हमारा एन निकल जाएगा 400। एन अपॉन टू, टू को उस साइड ले जाओ बेटा, एन इंटू ए प्लस एल इजिकल टू हमारे पास हो जाएगा 400 इंटू टू। वैल्यू हमें पता है, इसको पुट आउट कर लो। ए हमारे पास 5, एल है हमारे पास 45 विच इज इक्वल टू 800। तो n इंटू 50 इज इक्वल टू 800। तो n हमारे पास कितना आ गया बेटा? 800। ये वाला 50 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। जीरो से जीरो कट जाएगी, 5 4 कितने पे कटेगा? 5 1 जार 5 6। तो n जो हमारे पास वो कितना आ गया? 16। ठीक है, हमारे पास n आ गया। अब हमें दूसरा क्या निकालना है? d। ठीक है, तो हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो वैल्यू पुट कर दो, n माइनस वन, इक्वेशन 1 हमारे पास, पहले लिख लो इसको, इज इक्वल टू 40। n हमारे पास कितना है? 16 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 40। तो ये देखो हमारे पास कितना आ गया? 16 माइनस वन कितने होते हैं? 15 इंटू डी इज इक्वल टू 40। तो डी जो है हमारे पास वो कितना आ गया? 40 पॉन में 15। इसको अगर मैं फर्दर 5 से काटू, 5 3 जार 15, 5 8 जार दिस। तो डी जो है हमारे पास वो कितना आ जाएगा? देखो बेटा, डी हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 अपॉन में 3।
तो बस यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ये हमारे आंसर है। इनको बॉक्स में लगा के आप पैक कर दो ताकि देखने में थोड़ा सुंदर लगे, एग्जामिनर जो चेक करता है उसके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे क्या है, बोलता है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपीज आर दिस। ठीक है जी, तो जो जो क्वेश्चन में हमें दिया गया उसको हम वैसे वैसे लिखते चलेंगे। तो इन गिवन एपी, इन गिवन एपी हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है वो हम लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म वो हमारे पास होती है बेटा a विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 17, और लास्ट टर्म l जो है वो हमारे पास कितनी है 350। ठीक है, और हमें बोलता है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है सी डी, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास है 9। तो बोलता कि फाइंड द हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। कितनी टर्म है वहां पर और उनका जो सम है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ टर्म्स, उसको हम मान लेंगे बेटा n। तो हमें एक चीज पता है, देखो ए एन जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है एल के। ए एन हमारे पास होता है क्या है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास कितना होगा बेटा 350। ए हमें पता है कितना है 17 प्लस एन माइनस 1, एन हमें पता नहीं है। डी हमारे पास है कितना है बेटा 9 विच इज इक्वल टू 350। अब इस 17 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे हम, तो ये वाला जो 17 है दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इस साइड ये प्लस का और इस साइड माइनस का। जब भी किसी के आगे कोई साइन नहीं लगा होता तो वो टर्म जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 350 में से 17 माइनस करो, हमारे पास बचेंगे 333, और ये वाला 9 इस साइड मल्टीप्लाई में इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है बेटा, अब n हमारे पास n माइनस 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको काट दो, 3 प्लस 3 6 प्लस 3 ये कट जाएंगे 9 के टेबल से। तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 6 63 7, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 37। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 37, ये माइनस 1 है दूसरी तरफ जाएगा, इक्वल टू के ये प्लस का 1, तो n हमारे पास कितना आ गया बेटा 38। n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब हमें निकालना है सम ऑफ टर्म्स, तो वो देखते हैं। Sn निकालना है बेटा, फॉर्मूला आपने शॉर्टकट ही लगाना है। वो आपके पास क्या है n/2 इंटू ए प्लस एल। मैं ए प्लस एल का इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मुझे जो है वो लास्ट टर्म इस क्वेश्चन में गिवन है। तो n हमारे पास है कितना बेटा 38 इज इक्वल टू 38 अपॉन में 2 ब्रैकेट ए हमारे पास कितना है 17 प्लस एल हमारे पास है 350, इसको 2 से काट दो 19, S38 इज इक्वल टू 19 इंटू, इनको प्लस कर दो ये बनेंगे 367। अब बस कुछ नहीं करना, इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो S38 जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा 19 7 जार, आप भी करो साथ साथ में मल्टीप्लाई, प्लस दिस 7 प्लस 12, 57 प्लस 12 69। तो ये आपका 6937 जो है वो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को जैसा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।